अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। 9th क्लास की मैथ है, यूनिट 7th। हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट एट अ लाइन, प्लेन और स्पेस। ये यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है किसी भी पॉइंट को डिटरमाइन करती है, चाहे वो आपके पास पॉइंट जो है लाइन के ऊपर हो। मसलन अगर हम 1/2 को रिप्रेजेंट करें लाइन के ऊपर, तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिन है, ये 1 है, ये -1 है, तो 1.5 विल बी बिटवीन 0 एंड 1। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने किसी एक रियल नंबर को लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। मसलन यहाँ से आप 3 को देखेंगे और इधर से आपका 4 आएगा, और यहाँ पर जो पॉइंट रिप्रेजेंट होगा उसके कोऑर्डिनेट 3, 4 होंगे। तो ये भी हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताती है। सिमिलरली हायर क्लासेस के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी ट्रिपल कोऑर्डिनेट पॉइंट को ऑन द स्पेस। ये 3 डिमेंशनल फिग के अंदर रिप्रेजेंट होगा एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट के अंदर। अब हम इसके कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करेंगे तो हम एक एक्स एक्सिस लेंगे, एक वाई एक्सिस लेंगे, जिनके दरमियान आपको 90 का एंगल मिलेगा। ओ विल बी ओरिजिन। आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो होगा एक्स ओ वाई या वाई ओ एक्स। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये वाई ओ एक्स प्राइम, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है। और एक्स ओ वाई प्राइम, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट बात करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर देखें, यहाँ से एक्स भी पॉजिटिव आपको मिलेगा और वाई भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। और यहाँ पर जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो आपका एक्स नेगेटिव होगा और वाई जो है वो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको दोनों नेगेटिव मिलेंगे, एक्स विल बी नेगेटिव एंड वाई विल बी नेगेटिव। यहाँ पर आप देखें तो आपका जो वाई है वो नेगेटिव है और एक्स जो है वो पॉजिटिव है। इनको यहाँ पर मैंने लिख भी लिया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसके अंदर देखिए, जब हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन के ऊपर, जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट 3, 4 को रिप्रेजेंट किया, तो उसमें जो पहली वैल्यू आपके पास है वो x कहलाती है, दूसरी वैल्यू आपके पास y कहलाती है। सिमिलरली यहाँ पर आप इसको ऑब्जर्व करें तो जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, इसमें x को हम एब्सिसा कहेंगे, दिस इज़ द वैल्यू मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस, और y को हम ऑर्डिनेट कहेंगे, दिस इज़ द वैल्यू मार्क्ड ऑन वाई एक्सिस। ये x एक्सिस पे मार्क्ड होगी एब्सिसा, जो y एक्सिस से मार्क्ड होगी वो आपके पास ऑर्डिनेट, और दोनों मिल के जो फॉर्म करेंगे दैट विल बी कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर एक्स ओ एक्स प्राइम हॉरिजॉन्टल लाइन है और वाई ओ वाई प्राइम ये यानी बता रहा है एक्स ओ एक्स प्राइम और वाई ओ वाई प्राइम ये वर्टिकल लाइन है। यहाँ पर एक बात नोट करें, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और द फॉर्म पी ऑफ ए बी। मसलन एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी यहाँ पर जो एक्स एक्सिस के ऊपर फॉर्म होंगे वो आपके पॉइंट होंगे पी ऑफ ए 0 की फॉर्म में। यानी आपको एक्स एक्सिस तो मिलेगा, मैं अगर ये ले लूँ कि पी ऑफ 3, 0, तो 3, 0 जो है वो मेरा ये वाला पॉइंट होगा। सिमिलरली अगर मैं क्यू ऑफ 0, 5 लूँ तो वो ये मेरा ये वाला पॉइंट होगा, यानी मार्क्ड ऑन द वाई एक्सिस। ये बस ध्यान में रख लें कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, एक्स एक्सिस का मतलब है वाई इज़ इक्वल टू 0, 0 लाइन ये सारी की सारी, और एक्स इज़ इक्वल टू 0 लाइन जो होगी वो आपकी एक्स एक्सिस होगी। तो यहाँ पर एग्जांपल जो पहली हमारे पास है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स को हमने लोकेट करना है। ये कुछ चैलेंज गिवन है बुक के अंदर कि लोकेट करें। चैलेंज का मतलब ये है कि ये आपके पास क्वेश्चन ही होगा जिनको हमने लोकेट करना होगा। 0, -1, तो आप देखें यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर ये 0, 1 जो पॉइंट है वो यहाँ पर होगा 0, -1, ये पहला पॉइंट है।
जहाँ पर आपकी x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू -1 है। तो ये आपका है जी 0 -1 पहला पॉइंट। उसके बाद देखते हैं आपके पास है जी 2 यानी आपके पास है 2 x की वैल्यू यहाँ से 2 देखेंगे, y की वैल्यू यहाँ से 2 देखेंगे। ये जो पॉइंट आपके पास है दिस इज़ 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट में देखें आपके पास x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट x है -4, यहाँ से -4 लेंगे, -1 -2 -3 -4, और x एक्सिस से y एक्सिस से आप 7 लेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला पॉइंट बनेगा। यहाँ से ये -4, ये पॉइंट आपका बनेगा -4 और y 7। इसके बाद आपके पास दोनों नेगेटिव है, -3 तो x की वैल्यू भी आपके पास -3 यहाँ से, y की वैल्यू भी -3 यहाँ से। तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपके पास -3 होगा। ये तो थी कि किसी भी यानी पॉइंट को आपने कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर देखिए कि हमारे पास टॉपिक है वो है डिस्टेंस फार्मूला। अगर हम कोई से दो पॉइंट यानी a ऑफ x1 y1 और दूसरा पॉइंट b ऑफ x2 y2 प्लेन के अंदर लोकेट करें तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, इनके दरमियान जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है ये वाला, इसको मालूम करने के लिए हम ये करेंगे कि a से प्रोसीड करेंगे और b से प्रोसीड करेंगे बिल्कुल उसके बॉटम पे, यानी एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे यहाँ पर, और a से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और यहाँ पर एक पॉइंट c फॉर्म करेंगे। जब हम पॉइंट c फॉर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो आपके पास ये वाला कोऑर्डिनेट है ये x2 है और यहाँ से आपके पास y1 कोऑर्डिनेट जो है इसके बनेंगे। तो आप देखिए कि अगर हम b फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपके पास जो AC होगा वो किसके इक्वल होगा, दिस विल बी x2 माइनस x1। देखिए अब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी AC डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे होगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यहाँ पर आपके पास x2 मौजूद है, यहाँ पर आपके पास x1 मौजूद है। तो ये यहाँ से यहाँ तक x2 है, इस सारे में से यानी O से x2 में से आप ये निकाल लेंगे, यानी आप लिखेंगे x2 माइनस x1 एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर द डिस्टेंस। और जब आप BC निकालेंगे तो ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस है। वर्टिकल डिस्टेंस में देखें ये वैल्यूज़ तो आपकी सेम है, जिनमें वेरिएशन आ रही है वो आपके पास है y2 माइनस y1। देखिए जब हमने AC लिया तो दिस इज़ हॉरिजॉन्टल चेंज और जब हमने BC लिया तो दिस इज़ वर्टिकल चेंज। तो उस सेंस में AC भी हमने लिख लिया और BC भी लिख लिया। पैथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है, पैथागोरस थ्योरम की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, यहाँ पर देखिए ये 90 का एंगल बन रहा है। हमने चूँकि AB फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें AC भी चाहिए BC भी चाहिए। तो पैथागोरस थ्योरम के तहत जो डिस्टेंस D है बिटवीन A एंड B वो आपके पास इक्वल होगा AB होल स्क्वायर। और ये कैसे पॉसिबल है, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हमने बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर लेके उनकी वैल्यूज़ को जो है वो सब्सटीट्यूट कर दिया। AC स्क्वायर इज़ दिस एंड BC स्क्वायर इज़ दिस। यहाँ पर ये भी याद रखें कि x2 माइनस x1 ये a माइनस b का स्क्वायर जो होता है दिस इज़ ऑलवेज इक्वल टू b माइनस a स्क्वायर। सो x1 माइनस x2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म x2 माइनस x1। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें को फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए दोनों फार्मूलाज को आप इस तरह कर लें, यानी डिस्टेंस A से B लें या B से A लें, डजेंट मैटर। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले की डेरिवेशन थी। अब हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। मसलन यहाँ पर पहले पार्ट के अंदर A और B के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का कहा गया है। तो A B के अंदर देखें ये आपके पास पहला पॉइंट x1 है, दूसरा y1 है। जो दूसरा पॉइंट है इसे आप x2 और y2 कह दें। तो यहाँ से देखें जब हम इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूले की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे
तो आप लिखेंगे x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास 5 है और x1 हमारे पास जो है वो भी 5 है। तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब एक जैसा होगा तो वेरिएशन नहीं होगी तो वो सिफर हो जाएगा। फिर हमारे पास है y1 y2 माइनस 2, ये नफ़ी फार्मूले वाला, और ये 6, तो ये आपका 0 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर, दिस इज 64 स्क्वायर, और 64 का जो रूट है वो आपके पास 8 के इक्वल होगा। तो इसका डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। अब दूसरी जो आपके पास पॉइंट है सी भी है और डी भी है, इसके अंदर ज़रा गौर कीजिए कि मैं अगर ये कहूँ कि ये x1 और ये y1 है, तो फिर ये हमारे पास x2 और y2 होगा। इनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करें। जब हमने x2 लिखा तो हम 0 लिखेंगे, नफ़ी डालेंगे, फिर x1 की जगह हम माइनस का 4 लिखेंगे, बाहर वाला ब्रैकेट डाल के स्क्वायर लिखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास है y2 माइनस y1, y2 9 है, माइनस माइनस 2, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर ये आपको माइनस इंटू माइनस प्लस 4 का स्क्वायर मिलेगा, और ये आपके पास है ये 9 प्लस 2 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये 11 स्क्वायर बन रहा है। तो 16 प्लस 121, यहाँ पर ये आपको 7 और 2 और 1 3, 137 स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस है सी डी का, यानी सी डी दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 137। यहाँ पर देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 के अंदर है शो दैट द पॉइंट्स। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी। वो कहते हैं कि क्या ये वर्टिसेस हैं राइट ट्रायंगल के। देखिए जब हम ए बी लेंगे तो उस सेंस में हमारे पास ये x1 x1 y1 और ये हमारे पास होगा x2 y2। इन्हें हम फार्मूले के अंदर रखें तो ए बी विल बी इक्वल टू 7 माइनस माइनस 1, इसका स्क्वायर प्लस लगाएंगे, फिर आपके पास होगा y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 2 स्क्वायर। तो ज़रा गौर कीजिए ये आपके पास 8 बन रहा है, 8 का स्क्वायर 64, ये 5 बन रहा है, 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, दिस विल बी 73 स्क्वायर रूट ऑफ 73। अब हम बी सी को देखेंगे। बी सी का मतलब है सी वाले कोऑर्डिनेट्स में से आप बी वाले निकालें, ये मिलेगा 2 माइनस 7 स्क्वायर, यानी एक्स वाले में से एक्स वाला और वाई वाले में से -6 माइनस 5 स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा -5 का स्क्वायर 25, -11 का स्क्वायर 121, तो ये आपको देगा जी 641। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखें कि सी ए जब लेंगे सी ए, तो आपने ए के कोऑर्डिनेट्स में से सी वाले को निकाल देना है, फिर आपने 2 में से -6 को निकाल देना है। तो यूँ यहाँ पर हमें मिलेगा -3 स्क्वायर और यहाँ पर हमें मिलेगा 8 स्क्वायर। तो दिस इज़ 9 प्लस 64, रिज़ल्ट विल बी 73। आप देखिए ये जो ए बी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर है, दिस इज़ 146 और ए बी स्क्वायर आपके पास 73 आ रहा है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो रूट ख़त्म हो जाएगी, इधर भी 73 है। इन दोनों को सम अप करें तो ये आपका 146 इज इक्वल टू 146 बनता है। यानी ये कि जो पैथागोरस थ्योरम है वो हमें ये बताता है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं पैथागोरस थ्योरम की, तो
ये जो बेस स्केयर प्लस एल्टीट्यूड स्केयर है, बेस स्केयर प्लस एल्टीट्यूड स्केयर, दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्केयर। तो ये हमारे पास यानी पाइथागोरस थ्योरम है। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 3 को देखेंगे। एग्जांपल नंबर 3 के अंदर देखें, पॉइंट आपके पास है, एक सी है, ये सेंटर के तौर पर एक्ट कर रहा है, और दूसरा पॉइंट है जो कि सर्कल के ऊपर लाई करता है, वो कहता है इसका रेडियस मालूम करें। देखिए जो रेडियस होता है वो सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, ये वाला। तो अगर हमने सी पी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फार्मूला होगा x2 माइनस x1 स्केयर, वही वाला y2 माइनस y1 स्केयर, यानी डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ हो रहा है। तो x2 आपके पास है जी 7 माइनस माइनस 5 स्केयर, दूसरा आपके पास है 2 माइनस 3, x वाले में से यानी x2 में से x1 और y2 में से y1, तो ये आपका 12 बन रहा है, 12 स्केयर। ये आपका -1 का स्केयर बन रहा है, तो ये 144 प्लस 1, दिस इज़ 145 स्केयर रूट। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 का सलूशन। नेक्स्ट जिस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला किस लिए होता है कि आपके पास अगर कोई से दो पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट है, तो उनके बिल्कुल मिड में एक पॉइंट होता है। अगर मैं उसके कोऑर्डिनेट को एक्स वाई से डिनोट करूँगा और ए को x1 y1, बी को x2 y2 दूँ, तो मिड पॉइंट फार्मूला जो है इसकी डेरिवेशन भी हम करेंगे आगे चल के। फ़िलहाल इसका यूज़ है कि एक्स कोऑर्डिनेट को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें, फिर वाई कोऑर्डिनेट को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो यू मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो ड्राइव हो जाता है। अब हम इसका इस्तेमाल पढ़ लेते हैं, बहुत आसान इस्तेमाल है इसका। आपके पास यानी ये दो पॉइंट गिवन है, आपने इनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए जो पहली वैल्यू है ये x1 है, ये y1 है, ये आपके पास x2 और y2 है। जस्ट इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें। x1 यहाँ से लें 2, y1 x2 यहाँ से लें 8 और 2 पे, फिर आप यहाँ से y1 लें 3, फिर यहाँ से आप y2 लें 7 और डिनोमिनेटर में इसके 2 लिख दें। तो ये 10/2 और ये आपका भी 10/2, दोनों को रिज़ल्ट को मिला है, तो ये भी 5 और ये भी 5। तो यूँ जो मिड पॉइंट हमारे पास था एक्स वाई 5 हो गया, यानी x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये मिड पॉइंट फार्मूले की मदद से हमने एग्जांपल नंबर 4 का सलूशन किया है। इसके बाद जो हमारे पास है एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।